यस बच्चों, ये है एक केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत ही प्यारी प्रॉब्लम लगी तो मैंने सोचा कि आप सभी बच्चों के साथ क्यों ना इसको मैं डिस्कस कर लूँ। क्या पता कल के पेपर में कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। राइट, तो क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर एक रोलर कोस्टर पे। ठीक है, उसकी इक्वेशन दी हुई है, एफ एक्स हमें गिवन है, दैट इज ए इंटू में x प्लस का 9 इंटू में x प्लस का 1 इंटू में x माइनस का 3। क्यूबिक इक्वेशन देख रहे हो, मल्टीप्लाई करोगे क्यूब आ जाएगा, मतलब एक क्यूबिक इक्वेशन है जो कि एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। राइट, अब वो कहता है कि जो रोलर कोस्टर है वो क्रॉस कर रहा है y एक्सिस को किस पॉइंट पे, 0,-1, और रोलर कोस्टर की इक्वेशन ये है। तो देखो भाई, कोई भी कर्व या कोई भी पाथ किसी पॉइंट से पास कर रहा है तो वो पॉइंट उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखो 0,-1 इज हेयर, तो रोलर कोस्टर यहां से घूम के कहीं और फिर वो आगे जैसे भी चल रहा है अपना जाता रहेगा। ठीक है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है अपना, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट इस इक्वेशन को तो पक्के से सेटिस्फाई करेगा। तो पहले डाल, एफ एक्स का मतलब होता है वाई, एफ एक्स मीन्स वट, वाई। तो y की वैल्यू -1 डाल दी आपने a इंटू में, x की वैल्यू 0 डाली तो ये हो गया 9, ये हो गया 1 और ये हो गया -3। इसका मतलब a की वैल्यू आ गई 1/27। पहला पार्ट शायद यही है। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू 1/27। वी आर डन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर, फाइंड f डबल डैश x एट x इक्वल्स टू 1 पे। तो यार देखो, सो देयरफॉर f x हमारा बहुत अच्छा वाला नॉन हो गया 1/27। इन दोनों की, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लो, है ना। काहे प्रोडक्ट टू लगाते हो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया 9 + 1 10x और प्लस का ये 9, राइट, इनटू में x माइनस 3। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई में 2 को मल्टीप्लाई करके तीसरा, इतना तो प्रोडक्ट टूल वैसे भी चल जाएगा, रादर देन कि आप मल्टीप्लाई करो। अब सीधे सीधा बेशक आप डिफरेंशिएट कर लो इसको। राइट, तो मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेता हूँ f डैश x 1/27। अच्छा, डिफरेंशिएशन क्या आएगा इसका, ये हो गया हमारा एक्स क्यूब। अरे यार, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ ना, एक्स स्क्वायर प्लस का ये 10x प्लस का ये 9, x माइनस 3 का डेरिवेटिव 1 हो गया, देन फिर प्लस x माइनस 3 को रखा है एज इट इज, इसका डेरिवेटिव किया मैंने, तो दैट इज 2x प्लस का ये 10। राइट, ये हो गया f डैश x। ओके, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/27, एक्स स्क्वायर हेयर 2x स्क्वायर हेयर, तो 3x स्क्वायर। देन ये हो गया 10x, यहां से देखो भाई, ये हो गया 10x, 20x, 20 में से चला गया 6 यानी कि 14x, और प्लस का ये 9, माइनस का ये 30 इधर वाला भी, तो माइनस का 30 भी लिख दिया, चलो मैंने यहाँ पे। अब हमारे पास ये है f डैश x, इसका सेकेंड डेरिवेटिव करो, f डबल डैश x 1/27 आउटसाइड, इसका डेरिवेटिव 6x प्लस का ये 14। बस कांस्टेंट टर्म को छोड़ दो क्योंकि डेरिवेटिव तो 0 हो गया। अब इसमें भी वैल्यू क्या निकालनी है, 1 पे वैल्यू निकालनी है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, f डबल डैश 1 इज इक्वल्स टू, x को 1 डाल दो भाई, x को 1 डालेंगे तो ये 6 प्लस का ये 14, 20/27। तो ये आपका आंसर आ गया f डबल डैश 1 के लिए। हाँ, किसी के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर प्रोडक्ट टू लगा दिया आपने, क्यों ना पहले मल्टीप्लाई कर लेते, कर, है ना। इसको मल्टीप्लाई करके भी डिफरेंशिएट करोगे तो भी बात सेम है। अब मुझे थोड़ा सा आलस आ रहा था मल्टीप्लाई करने में, मैंने सोचा कि प्रोडक्ट रूल लगा के कर देते हैं, पर बाद में रियलाइज किया कि यार मल्टीप्लाई तो यहाँ पे भी करनी पड़ रही है, तो आप चाहो तो पहले कर लो बाद में कर लो, वो तुम्हारी अपनी श्रद्धा है। तो चलिए फिर, ओके देन, वी हैव डन दिस नाइस प्रॉब्लम।